हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम टाइम नेवर वेट्स के बारे में पढ़ेंगे। मतलब समय कभी किसी का इंतज़ार नहीं करता है। केवल उस व्यक्ति को ही समय की कीमत पता होती है जिसके जीवन में कोई सुनहरा मौका निकल जाता है कुछ सेकंड की वजह से। तो हमें हमेशा हर एक सेकंड को यूटिलाइज करना चाहिए, उसे किसी अच्छे काम के लिए लगाना चाहिए, नहीं तो बाद में पछताना पड़ता है कि समय हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए और समय का सदुपयोग करना चाहिए। इसी बात को समझने के लिए हम ये लेसन पढ़ते हैं कि समय का हमारे जीवन में क्या महत्व है। टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन गोज ए पॉपुलर सेइंग। ये एक मशहूर कहावत है कि समय और लहरें कभी किसी का इंतज़ार नहीं करती हैं, किसी के लिए रुकती नहीं हैं। वॉट डज इट मीन? इसका क्या मतलब है? Simply put, it means that if you do not use your time judiciously and appropriately, you will lose all of it. Time never waits, you have to keep pace with it. मतलब इसका मतलब ये है कि यदि आप समय का सही तरह से यूटिलाइज नहीं करेंगे, सही तरह से उसका प्रयोग नहीं करेंगे कि समय पर जो चीज़ करनी है वो हम ना करें, तो क्या होगा? समय तो चला जाएगा। समय अपनी स्पीड से जाता रहता है, समय कभी किसी के लिए रुकता नहीं है। हमारा सब कुछ चला जाएगा। हमने अगर समय पे कोई काम नहीं किया तो उसमें सब कुछ नुकसान हमारा ही होगा, क्योंकि समय किसी के लिए नहीं रुकता है, समय अपने स्पीड से चलता रहता है। तो इस कहावत का यही मतलब है। अब पंक्चुअलिटी इज़ द क्वालिटी और हैबिट ऑफ एडहरिंग टू एन अपॉइंटेड टाइम। पंक्चुअलिटी क्या होता है? पंक्चुअलिटी मतलब होता है समय का पाबंद होना। समय का पाबंद होना मतलब वो हमारे अंदर वो क्वालिटी होती है, वो आदत होती है जो कि हमें समय पर कोई काम करने के लिए आदत डालती है, समय का पालन करने को हमें सिखाती है। इट इज़ ए स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेंस इन कीपिंग योर एंगेजमेंट्स। ये हम किस चीज़ में बिज़ी हैं उसको देखने का एक बहुत ही स्ट्रिक्ट तरीका है कि हम किसी चीज़ को करने के लिए कितना समय लगाते हैं, समय पर करते हैं या नहीं। वो सब चीज़ें हमारी पंक्चुअलिटी डिसाइड करती है। हमें हमेशा समय का पाबंद रहना चाहिए कि समय पर ही काम करना चाहिए। एंड ओकेजनल लेस ड्यू टू अनफॉर्सीन सर्कमस्टेंसेस इज अंडरस्टूड। मतलब यदि कभी कोई ऐसा मौका आता है कि जो पहले से नहीं पता होता, कोई ऐसी सिचुएशन हो जाती है उसकी वजह से हम लेट हो जाते हैं, तो वो चीज़ समझ सकते हैं। बट द हैबिचुअल प्रैक्टिस ऑफ बीइंग लेट ड्यू टू लैक ऑफ कंसर्न ऑफ बीइंग एन ऑन टाइम इज़ बैड। लेकिन जब ये आदत हो जाती है किसी किसी की कि हमें समय के प्रति वो सीरियस नहीं होते हैं कि हमें समय पर पहुंचना है, इस बात को वो गंभीरता से नहीं लेते हैं और इसी बात की आदत बना लेते हैं, तो वो गलत बात है। A lack of punctuality is a theft of someone else's time. पंक्चुअलिटी की कमी होना मतलब समय का पाबंद ना होना इस तरह से है जैसे किसी और का समय की चोरी कर ली हो। जब हम किसी दूसरे को इंतज़ार कराते हैं अपना, तो हमने उसके समय की चोरी कर ली होती है, उसका समय वेस्ट किया, मतलब उसका समय हमने चोरी कर लिया। इट ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स ए लैक ऑफ रिस्पेक्ट फॉर अदर्स। इससे हम दूसरों के प्रति अपना सम्मान ना होने की भी भावना को दर्शाते हैं कि हमें दूसरों के, जिसको हम लेट कराते हैं, जिसको हम इंतज़ार कराते हैं, इससे पता चलता है कि हम उसका सम्मान नहीं करते हैं। यू मे मिस सेवरल अपॉर्चुनिटीज़ ड्यू टू लेजीनेस। और हम अपने आलस की वजह से बहुत सारे अच्छे मौक़ों को भी गंवा देते हैं। इसलिए हमेशा हमें समय पर ही काम को करना चाहिए। अकॉर्डिंग टू द फ्रीमैन हंट के हिसाब से the best laid plans, the most important affairs, the fortunes of individuals, the wealth of nations, honor life itself are daily rarefied because somebody is behind time. मतलब किसी भी व्यक्ति का समय से सही चीज़ों का सही तरह से ना होना, किसी के जीवन की इम्पोर्टेंट घटनाएं और किसी की किस्मत और पूरे राष्ट्र का धन और किसी की ज़िंदगी में उसका सम्मान, ये सब इसी बात पर निर्भर करते हैं कि कोई समय से पीछे है या नहीं है। देर आर मैन हु ऑलवेज फेल इन वॉट एवर दे अंडरटेक सिंपली बिकॉज दे आर बिहाइंड टाइम। कई बार बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा
फेल हो जाते हैं, वो जो कुछ भी करते हैं उसमें हमेशा पीछे रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो समय से पीछे रहते हैं, वो समय के पाबंद नहीं होते हैं, समय का ध्यान नहीं रखते हैं। देयर आर अदर्स हु पुट ऑफ रिफॉर्मेशन ईयर बाय ईयर। और कुछ दूसरे ऐसे होते हैं जो समय के साथ साथ बदलते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं। टिल डेथ सीजेस देम, जब तक उन्हें उनकी डेथ नहीं होती, मतलब पूरी ज़िंदगी वो साल बाय साल उनकी तरक्की होती जाती है, आगे बढ़ते जाते हैं। दे हैव फॉर एवर बीन बिहाइंड टाइम, उन्होंने कभी भी समय के पीछे रहना नहीं सीखा होता। 5 मिनट्स इन ए क्राइसिस इज़ वर्दी ईयर्स, मतलब उनके लिए 5 मिनट की कमी भी सालों के वेस्ट के बराबर है। इट इज़ बट ए लिटिल पीरियड येट इट हैज़ ऑफन सेव्ड ए फॉर्चून और रिडीम्ड पीपल। ये 5 मिनट एक वो छोटा सा समय होता है जिसमें अक्सर हम कोई मौका खो देते हैं या लोगों को पाप करने से बचा लेते हैं। तो 5 मिनट की कीमत बहुत ज़्यादा हो सकती है। इफ़ देयर इज़ वन virtue दैट शुड बी कल्टिवेटेड more than another by him who would succeed in life, it is punctuality। यदि कोई एक ऐसी चीज़ है जिसे हमें दूसरों को देना चाहिए अपने जीवन से, तो वो है पंक्चुअलिटी, सिर्फ समय का पाबंद होना। इफ़ देयर इज़ वन एरर दैट शुड बी अवॉइडेड, इट इज़ बीइंग बिहाइंड टाइम। और यदि कोई ऐसी कमी है जिसे हमें पीछे छोड़ना चाहिए, तो वो है समय से पीछे रहना। हमें हमेशा समय के साथ चलना चाहिए और समय का पाबंद होना चाहिए। ए पंक्चुअल पर्सन इज कंसिडर्ड स्पेंडेबल एंड रिस्पॉन्सिबल। एक जो समय का पाबंद व्यक्ति होता है वो हमेशा जिम्मेदार आदमी होता है। पीपल टेंड टू रिस्पेक्ट हर, लोग उसकी इज्जत करते हैं। ईच डे ऑफ आवर लाइफ इज़ मेड ऑफ आवर्स एंड मिनट्स। हमारे ज़िंदगी का हर एक दिन घंटों और कुछ मिनटों से बना होता है। यदि हम उसे वेस्ट कर देते हैं तो हम अपनी पूरी ज़िंदगी व्यर्थ गंवा देते हैं। If you do not make proper use of your time with your studies, your assignments, your activities, then time runs out and you panic। यदि हम अपना समय सही तरह से यूटिलाइज नहीं करते हैं अपनी पढ़ाई में, अपने काम करने में, तो हमारा समय तो चला जाता है और बाद में क्या होता है, हमारे लिए वो टेंशन बन जाती है, हमारे लिए सिर दर्द बन जाता है उस काम को निपटाना। पंक्चुअलिटी इज़ द हॉलमार्क ऑफ बीइंग सक्सेसफुल एंड द बैकबोन ऑफ कैरेक्टर। पंक्चुअलिटी मतलब समय का पाबंद होना किसी की सफलता की मेन क्वालिटी है और ये किसी भी व्यक्तित्व की बैकबोन है, मतलब रीढ़ की हड्डी है, बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। तो जॉर्ज वाशिंगटन वॉज वेरी पंक्चुअल। जॉर्ज वाशिंगटन जो थे वो बहुत ही पंक्चुअल थे, समय के पाबंद थे। व्हेन हिज सेक्रेटरी वॉज लेट ही आस्क्ड द रीज़न फॉर इट। जब कभी उनकी जो सेक्रेटरी थी, उनकी असिस्टेंट थी, वो जब लेट हो जाती थी तो वो उससे उसका कारण पूछते थे कि वो लेट क्यों हो गई। तो वो कहती थी कि माई वॉच वॉज स्लो सर, कि मेरी घड़ी धीमी हो गई थी सर। तो जॉर्ज वाशिंगटन इंस्टेंटली रिप्लाइड टू दैट। जॉर्ज वाशिंगटन उससे तुरंत क्या कहते थे, वो कहते थे यू मस्ट गेट ए न्यू वॉच और आई मस्ट गेट ए न्यू सेक्रेटरी। या तो तुम नई घड़ी खरीद लो या तो मैं नया सेक्रेटरी रख लूँगा। तो नेचर ऑल्सो टीचेज अस द वैल्यू ऑफ टाइम। प्रकृति भी हमें समय की कीमत समझाती है, पढ़ाती है। एवरीथिंग फ्रॉम द सन, मून, स्टार्स, सीजन्स फॉलो द रोल ऑफ टाइम एंड वर्क्स इन ए वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर। हर एक चीज़, सूरज, चांद, तारे, मौसम, सब समय का रोल बताते हैं हमें कि समय किस तरह से हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है। सूरज हर दिन समय से निकलता है। सब चीज़ें अपने अपने समय पर होती हैं हमारी प्रकृति में। जो भी मौसम बदलते हैं, सूरज, तारे, चांद, जो भी कुछ निकलता है सब समय पर अपने आप निकल जाता है और बहुत ही क्रमबद्ध तरीके से होता है। जिस समय जो होना चाहिए वो ही होता है। तो प्रकृति भी हमें यही सिखाती है कि हमें समय की कीमत को समझना चाहिए। देयर आर सेवरल लेसन्स वी लर्न फ्रॉम गांधी जीज लाइफ। बहुत सारे सीख हैं जो हमें गांधी जी के जीवन से सीखने को मिलती हैं। He did multi-purpose activities, attended important meetings, discussing matters concerning the nation। उन्होंने बहुत ही तरह के काम किए, बहुत सारे तरह के काम किए, बहुत सारी इम्पोर्टेंट मीटिंग अटेंड की और बहुत सारे बातों में राष्ट्र के लिए अपना योगदान दिया। तो क्लीनिंग हिज हाउस, टेंडिंग टू हिज गॉड एंड सो ऑन।
अपने घर को साफ करना, अपनी बकरियों को पालना, इस तरह के वो बहुत सारे काम करते थे। ही डिड ऑल द थिंग्स ऑन देयर प्रॉपर टाइम। वो सब काम अपने अपने समय पर करते थे। ही फर्मली बिलीव्ड इन द पावर ऑफ प्रेइंग। उन्हें प्रार्थना पर की शक्ति पर बहुत विश्वास था। एवरी इवनिंग एट 5 PM शार्प ही कंडक्टेड ए प्रेयर सर्विस फॉर हिज फॉलोअर्स। हर एक शाम को 5 बजे वो अपने साथियों के लिए प्रार्थना करते थे। He allocated that time to thank God and never compromised on that, whether it has hot or cold, whether he was tired or busy. He always attended the prayer service. वो हर एक शाम को ठीक समय पर भगवान की प्रार्थना करते थे और कभी भी इस तरह का समझौता नहीं करते थे कि आज ज़्यादा गर्मी है, आज ज़्यादा ठंडी है, या आज मैं ज़्यादा थका हुआ हूँ, या आज मैं व्यस्त हूँ। वो हमेशा पर उस प्रार्थना को उसी समय पर करते थे जिस समय पर उसको होना चाहिए था, ठीक शाम को 5 बजे जो उन्होंने डिसाइड किया था। इवन हिज टास्क टीच एज द वैल्यू ऑफ पंक्चुअलिटी। यहाँ तक कि उनके जो काम हैं वो भी हमें समय की कीमत के बारे में बताते हैं। अपार्ट फ्रॉम अदर थिंग्स, गांधी जी की दूसरी चीज़ों की तरह उनके जो काम हैं वो भी हमें समय की पाबंदी की सीख देते हैं। अब हम समय का इम्पोर्टेंस समझने के लिए एक स्टोरी पढ़ते हैं। ऑन ए बिग बनियन ट्री लिव्ड ए लिटिल रॉबिन एंड ए ब्लैक क्रो। बड़े से बरगद के पेड़ पर एक छोटा रॉबिन और एक काला कौवा रहता था। तो दे डिसाइडेड टू डू सम फार्मिंग। उन्होंने कुछ खेती करने का निश्चय किया आपस में। तो लिटिल रॉबिन गॉट सम सीड्स एंड आस्क्ड द क्रो टू हेल्प हिम प्लांट देम। तो छोटे रॉबिन ने कुछ बीज लिए और उसको कौवे को बोला कि वो उनको पौधे लगाने में हेल्प करे। लिफ्टिंग हिज फैट नेक द क्रो सेड। अपनी मोटी सी गर्दन को उठाकर कौवे ने बोला, यू कैरी ऑन डियर रॉबिन। रॉबिन तुम चालू रखो काम करना। आई विल कम व्हेन आई फिनिश माई रेस्ट। मैं जब आ जाऊँगा जब मेरा आराम पूरा हो जाएगा। तो लिटिल रॉबिन वेंट टू द फील्ड एंड सॉड ऑल द सीड्स हिमसेल्फ। तो छोटे रॉबिन ने खुद खेत में गया और सारे बीज उसने खुद ही बो दिए। व्हेन द सीड्स नीडेड वाटर। जब बीजों को पानी चाहिए था तो रॉबिन ने कौवे से पूछा उसको हेल्प करने के लिए। तो कौवे ने फिर से जवाब दिया, लिटिल रॉबिन आई विल कम देयर आफ्टर यू, कि मैं तुम्हारे बाद आता हूँ, पहले मुझे अपना आराम पूरा करने दो। सो वेंट लिटिल रॉबिन टू वाटर द सीड्स। इसलिए वो बेचारा रॉबिन बीजों को पानी देने के लिए भी अकेले ही चला गया। सम डेज लेटर, कुछ दिन बाद, द क्रॉप्स वर रेडी टू बी कट। अब फसलें तैयार हो चुकी थी कटने के लिए। अगेन द लेजी क्रो मेड एक्सक्यूजेज एंड पुअर लिटिल रॉबिन हैड टू कट द क्रॉप्स ऑल बाय हिम। दोबारा से फिर वो जो आलसी कौवा था उसने बहाने मनाए और बेचारा रॉबिन ने ही सारी फसल को अकेले काटा। नाउ द क्रॉप्स वर रेडी टू बी टेकन टू द शेड। अब फसल कट तो गई थी लेकिन अब उनको शेड में रखने की बारी थी। तो व्हाइल लिटिल रॉबिन पिक्ड अप हिज ओन शेयर एंड केप्ट इट सेफली। अब रॉबिन ने सिर्फ अपना हिस्सा उठाया वहाँ से और उसको सुरक्षित तरीके से रख दिया। ही आस्क्ड द क्रो टू कैरी हिज शेयर। उसने कौवे से भी कहा कि तुम अपना हिस्सा उठाकर उसे ले जाओ। द क्रो केप्ट सिटिंग ऑन द ब्रांच ऑफ द ट्री। लेकिन जो कौवा था वो पेड़ की ब्रांच पर ही बैठा रहा, शाखा पर बैठा रहा। और जब सर्दियाँ आई तो द क्रो फाइनली डिसाइडेड टू गो एंड कीप हिज क्रॉप इनसाइड। तब सर्दी आने पर उस कौवे ने निर्णय लिया कि अब मुझे जाना चाहिए और अपनी फसलों को अंदर जगह पर रख देना चाहिए। लास्ट देयर वाज नो क्रॉप। कितने दुख की बात हुई कि वहाँ पर कोई फसल थी ही नहीं, उसकी फसल वहाँ से गायब थी। द विंड हैड ब्लोन अवे ऑल द ग्रेन्स, द क्रो हैड नथिंग टू ईट। अब वहाँ से सारा अनाज हवा से उड़ चुका था और कौवे के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। तो बच्चों, इस छोटी सी कहानी से हमें क्या शिक्षा मिली? क्योंकि रॉबिन ने समय पर अपना काम कर लिया तो उसके पास अनाज था खाने के लिए, लेकिन कौवे ने आलस की वजह से समय का ध्यान नहीं रखा और जब वो अपना आलस छोड़कर गया तो बहुत देर हो चुकी थी। तो उसके आलस की वजह से, समय पर काम ना करने की वजह से उसके पास अब खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। तो इससे हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा समय की इम्पॉर्टेंस को समझना चाहिए, समय की महत्वता को समझना चाहिए कि समय का हमारे जीवन में क्या महत्व है और हमें अपने जीवन का हर एक
सेकंड को अच्छे काम में लगाना चाहिए और हमें हमेशा समय का पाबंद होना चाहिए, पंक्चुअल होना चाहिए। और टाइम इज़ वेरी प्रीशियस, टाइम बहुत ही कीमती चीज़ होती है। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि ए स्टिच इन टाइम सेव्स 9। इसका मतलब समय रहते संभलने से बड़ी आफत टल जाती है। तो बच्चों, हमें हमेशा समय का पाबंद होना चाहिए।